नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही बताते चले पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल है। थर थर कांपने को मजबूर हो गया है पाकिस्तान। रात में यहां पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। 36 घंटे में भारत हमला करेगा, अताउल्लाह का ये बड़ा बयान सामने आया है और पाकिस्तान के सूचना मंत्री की तरफ से ये दावा किया गया है, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान सदमे में इस वक्त चला गया है। पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकियों को खाली करा दिया गया है, पाकिस्तानी झंडे हटा दिए गए हैं। सीज फायर तोड़ने पर भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है और उसके बाद यहां पर पीएम ने सेनाओं को पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया है। इससे पहले आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से अपने जवानों को कहा कि समय आप तय कीजिए, टारगेट आप तय कीजिए और पूरी कार्रवाई को कैसे अंजाम देना है इसके लिए रणनीति तय कीजिए। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपनी चौकियां खाली करा दी है और पहलगाम हमले के बाद लगातार देखिए किस तरह से थर थर पाकिस्तान कांप रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई पोस्ट को खाली करा दिया गया है। पाकिस्तानी सेना ने यहां पर पोस्ट से झंडे हटा लिए हैं और साथ ही ये बताते चले कि लगातार आप देखिए डर का माहौल किस तरह से देखने को मिल रहा है। इस बीच में भारत के अंदर पूरी तरह से बैठकों का दौर भी शुरू हुआ। सुपर कैबिनेट की बैठक भी आज हुई और भारत में हमले की आशंका की जो आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई थी, लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब यहां पर किस तरह से दिया जाएगा ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल है और लगातार पाकिस्तान के अंदर अपनी सेनाओं को अलर्ट पर रखने की बात कह दी गई है और साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ की तरफ से एक बड़ा बयान जारी कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल और थर थर कांपने को पाकिस्तान इस वक्त मजबूर है और पाक रक्षा मंत्री जो कि ख्वाजा आसिफ हैं उनकी तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है कि जंग यहां टल जाए, इस तरह से बड़ी बात, यानी कि डर का माहौल ख्वाजा आसिफ के अंदर भी है। और पाकिस्तान में आप देखिए इस वक्त किस तरह से पता है कि भारत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकता है, क्योंकि जो नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है उसका मुंहतोड़ जवाब उसे जरूर दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डर का पूरी तरह से माहौल है, क्योंकि बार बार जो आतंकी गतिविधियां करने की कोशिश की जा रही थी उसका माकूल जवाब अब भारत भी देगा। लेकिन फिलहाल अल्लाह करे जंग टल जाए, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। रक्षा मंत्री का यह बयान काफी तरीके से अहम आप देखिए माना जा सकता है और यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से अब पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट दिखाते चले कि रक्षा मंत्री की तरफ से अगर इस तरह से बयानबाजी की जा रही है और साथ ही साथ देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि इस तरह से जंग का माहौल नहीं बनना चाहिए, ये टल जाना चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान को पहले सोचना चाहिए था जब कायराना हरकतें करने की कोशिश की जा रही थी और जनगणना अपराध को यहां पर अंजाम दिया जा रहा था। तो अब पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल बन गया है। सीधा चलेंगे पैनल की ओर। ब्रिगेडियर विजय सागर तिमान, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत ब्रिगेडियर जुड़ने के लिए। और मौसमी सचदेव है हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत मौसमी जुड़ने के लिए। ब्रिगेडियर एसके साहनी हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत साहनी जी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो ब्रिगेडियर दिमान, मैं आप ही के पास आऊंगी। डर का माहौल है, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अल्लाह करे जंग टल जाए। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने नेशनल असेंबली के पटल पे ये बयान दिया है। अब देखिए, पाकिस्तान में विभिन्न प्रकार के लीडर्स हैं जो बोल रहे हैं मार देंगे, काट देंगे, भारत कुछ करेगा तो हम 28 से भी ज्यादा मारेंगे वगैरह वगैरह। पर डिफेंस मिनिस्टर एक ऐसा आदमी है जिसको एग्जैक्टली पता है कि पाकिस्तान आर्मी की पोजीशन क्या है। और पोजीशन ये है, मैं अभी यहाँ पे वेपन्स कंपैरिजन में नहीं आऊंगा, आर्मीज के कंपैरिजन में नहीं आऊंगा। इस वक्त पाकिस्तान के 2 फ्रंट आर्मी के सामने ऑलरेडी खुले हुए हैं और वो फ्रंट है अफगानिस्तान बॉर्डर में पश्तूनों के साथ, उनकी टीटीपी के साथ, और दूसरा है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ। और वहां पे दोनों जगह पे पाकिस्तान आर्मी को मुंह की खानी पड़ रही है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि 1 या 2 डिवीजन हटाए गए हैं वेस्टर्न बॉर्डर से, उनको ईस्टर्न साइड भारत की तरफ मूव किया गया है। पर मुझे नहीं लगता वो रिपोर्ट कोई क्रेडिबल रिपोर्ट हो सकती है। पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो अगर मान लो भारत के साथ अगर देखा जाए तो फिर भी कोई सैनिटी है, शायद भारत अटैक करे या नहीं करे, दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। बट वेयर टीटीपी इज कंसर्न्ड, बलूच आर्मी इज कंसर्न्ड, उन्होंने तो पाकिस्तान को अटैक करना ही करना है। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि उनकी जो फोर्सेस हैं वो वेस्टर्न बॉर्डर से ईस्टर्न की तरफ निकाली जाए। बट अगर की भी है, अगर वो बॉर्डर को सील करना चाहता है एज ए डिफेंसिव मेजर, हमें फर्क नहीं पड़ता। एज फार एज काइनेटिक ऑप्शन इज कंसर्न, वो हमारे पास है और हम कभी भी करेंगे। परंतु मेरा ये मानना है
काइनेटिक ऑप्शन जो है वो दैट बी अ लास्ट ऑप्शन, वी विल टेक इट ओनली एज अ लास्ट मेजर, बिकॉज उसमें बहुत सारी जान माल का नुकसान होता है, न्यूक्लियर एंगल आता है। एज यूजुअल पाकिस्तान न्यूक्लियर बोगी भी दे रहा है, परंतु मैं आपको बता दूं पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सारे के सारे अंडर एग्रीमेंट विद यूएस, वो उनको पीरियोडिकली उनकी पूरी इंफॉर्मेशन देता है। जैसे 99 में बता दो तो वाजपेयी साहब को रात को अमेरिका ने बोला था देखिए ये पाकिस्तान आपके कल आपके यहाँ पे न्यूक्लियर हमला करने वाला है, तो वाजपेयी साहब का जवाब था देखो 9 बज रहे हैं, मैं सोने जा रहा हूँ, तंग मत करो, बस पाकिस्तान को ये हमारा मैसेज दे देना कि अगर आपने एक फर्स्ट स्ट्राइक करी तो हमारी जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसमें कल सुबह सूरज उगने से पहले पाकिस्तान पूरे दुनिया के नक्शे से ही मिट जाएगा। तो वो सारी जो वो 99 की बात कर रहा हूँ, आज 2025 है, थिंग्स आर मच मच बेटर इन इंडिया फेवर। हमारे पास वेपन्स हैं, हमें बिना लाइन ऑफ कंट्रोल और इवन इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किए हम उनके सारे टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। हमारे पास वो वेपन, हमारे पास वो कैपेबिलिटी है। डेफिनेटली अगर हो गया तो पाकिस्तान विल बी नोवेयर। इससे पहले अब्बासी कहते हैं कि हमने गजनवी घौरी मिसाइलें ऐसे नहीं रखी हैं, भारत की तरफ मुंह मोड़ कर रखी हैं। फिर रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अल्लाह करे यहाँ पर जंग ना हो, टल जाए और कोई भी आकर अपनी बातचीत जो है वो करे और बातचीत से इस पूरे मसले को हल किया जाए। लेकिन जो आतंकी आकाओं को पनाह दी गई है, क्या लगता है कि इस बार उनका पूरी तरह से पक्का इलाज होगा कि नहीं? आवाज नहीं आ रही है। तो सारी की सारी पंजाब प्रोविंस के अंदर है। बोलिए बोलिए। तो पंजाब प्रोविंस के अंदर जस्ट अ मिनट, बोलिए। पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो डिसीजन लेती है, वो पंजाब प्रोविंस के अंदर है। उनको जरा भी परवाह नहीं है कि सिंध वाले क्या बोल रहे हैं, बलोचिस्तान क्या बोल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा क्या बोल रहा है, या पीओजे के, तो खैर वो अपना कंट्री मानते ही नहीं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जब तक उनके प्लानर्स, जो उनके बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो पंजाब में है, तो जब तक पंजाब को नहीं हिट किया जाएगा तब तक इन्होंने कुछ नहीं मानना है। आप अपनी फोर्सेस लेके सिंध कैप्चर कर लीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब पंजाब को हिट करने का तरीका ये है, इंडस वाटर ट्रीटी को भी आपने सिर्फ सस्पेंड किया है, मतलब कि उसमें सस्पेंशन का मतलब ये है कि आपने उनका पानी मोड़ा नहीं है, आपने उनको सिर्फ ये बोला है कि अभी हम आपको वाटर डेटा नहीं देंगे, बस इतनी बात है। यहाँ कोई म्यूचुअल इंडस वाटर ट्रीटी कमीशन की मीटिंग नहीं होगी, अभी तक इतना ही है। और अभी तक मैं बता दूं जो वाटर लेवल चिनाब के और सिंध के हैं बहुत नीचे जा चुके हैं, और देयर इज अ रियल वॉर बिटवीन सिंध एंड पंजाब ओवर वाटर क्राइसिस। तो सिंध ऑलरेडी डेजर्ट बन चुका है और पंजाबी उसको कंट्रोल करते हैं। अगर उसको हम कंट्रोल कर लें, उनकी पैदावार कम हो जाए, तो उनके पास ना खाने को रोटी होगी, ना पीने को पानी होगा, ना एनर्जी होगी, बिकॉज वाटर लेवल करबेला डैम में या डैमर बादशाह डैम में इतना नीचे, बंगला डैम में नीचे चला गया होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं होगी। और ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी इज 22 रुपीज अ यूनिट, आटा है 300 रुपीज अ, और पेट्रोल इज 800 रुपीज अ लीटर। तो मीन जो कॉमन आदमी है वो ऑलरेडी मरा हुआ है। अब इसके ऊपर अगर और मार पड़ेगी तो नेचुरली वो रिवोल्ट के लिए बाहर निकलेंगे। इमरान खान साहब के जो फजलुर रहमान जो बाहर बैठे हुए हैं, उनके घटक दल जैसे उनको लेकर के आएगा, वो डायरेक्टली आर्मी को अटैक करेंगे। तो इस सिचुएशन में उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ेगा। तो अगर इस बात को वो समझेंगे, तो अगर उनको लगेगा कि अगर कश्मीर रैंट बंद करने से या आतंकवाद को भारत में पनाह देने से, नहीं देने से अगर उनकी एग्जिस्टेंस बचती है, तो शायद वो कोई रेडिकल रैशनल डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। मौसमी जी, एक्सटेंशन के लिए इस तरह से बयानबाजी थी। जनरल आसिफ मुनीर का नाम होना चाहिए, मौलाना आसिफ मुनीर। वो है एक मौलाना के बेटे, और बचपन से ही वो एक जिहादी प्रवृत्ति के हैं और एक रेडिकलाइज बंदे हैं, और आईएसआई के चीफ भी रह चुके हैं। तो इसलिए उनसे कुछ उम्मीद करना बेवकूफी है। आज वो गायब इसलिए हैं क्योंकि उनको पता है कि 90% ही विल बी असैसिनेटेड। अगर भारत नहीं करेगा तो अंदर की जनता करेगी। आपने सुना होगा पिछले कुछ दिन पहले वो बड़े सारे मिडिल और लोअर लेवल ऑफिसर्स ने रिजाइन किया है। कुछ लोगों ने इच्छा जाहिर की है कि हम आर्मी से दोबारा हाथ जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग उनकी आइडियोलॉजी के साथ मेल नहीं खाते। तो ये जो सारी प्रॉब्लम उनको समझ में आती है, तो वो अगर कहीं दिखाई नहीं दे रहे, आई एम श्योर इज गॉन इनटू अ हाइडिंग। और उनको पता है कि पाकिस्तानी आर्मी इस वक्त लड़ने के काबिल नहीं है। इसलिए मैंने बोला डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट शुड बी मोर क्रेडिबल, बिकॉज ही इज द मैन हु नोज एग्जैक्टली कि पाकिस्तान आर्मी कहां बटी हुई है और क्या होगा। परंतु मैं बताऊं, अगर इंडिया की तरफ जो रिस्पॉन्स होगा वो टोटली काइनेटिक रिस्पॉन्स नहीं होगा। हम एक कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे
काइनेटिक रिस्पॉन्सेज एज वेल एज नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स। नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स में जैसे इंटर बॉर्डर ट्रीटी है, पाकिस्तान को वर्ल्ड ओवर डिप्लोमेटिकली असॉल्ट कैंपेन चला के FATF की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डालना है। बाकी जो दूसरी जो जैसे आज पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के सामने खड़ा है, हाथ झोली उठाए हुए, पैसे नहीं है हमारे पास, उनको वहां चेक करना है। फिर उसके बाद इकोनॉमिकली हमने ऑलरेडी स्ट्राइक कर दी है, ट्रेड सारे बंद कर दिए हैं और सैंक्शंस के लिए बता दिया है। और जितने हमारे मित्र देश हैं उनको भी हमने बोला है कि इनको सैंक्शन करिए। अब उनकी सपोर्ट में एक चाइना बचता है, एक मलेशिया आज चाहता है कि भारत उसको ब्रह्मोस मिसाइल दे, अपनी धनुष गन्स दे, पिनाका रॉकेट सिस्टम दे। अब वो भी पाकिस्तान के पास नहीं जाएगा। जहां तक टर्की का सवाल है, अर्दोआन साहब के नंबर जो है, जो दिन है वो नंबर्ड है। उन्होंने पंगा ले लिया है इमामोग्लू को जेल में डाल के। पूरा का पूरा कंट्री इस वक्त एक बार गृह युद्ध की स्थिति में है टू आउस्ट हिम। तो अर्दोआन इज अ वेरी वेरी रेडिकलाइज्ड मैन जो एक इस्लामिस्ट सारे कंट्रीज में अपनी वो करना चाहता था। परंतु जो इमामोग्लू है वो एक बहुत ही मॉडरेट किस्म का आदमी है। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम जब वो आ जाएगा। तो पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? कौन पाकिस्तान को फेवर करेगा? फिर अल्टीमेटली बात ये आ जाएगी, पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी, जियोपॉलिटिकल लोकेशन जो है उसकी वजह से, चाहे वो अमेरिका